Assalamualaikum students. Today we will read chapter number 2. Its name is Input and Output Devices. In this chapter we will discuss about input and output devices of the computer. Let's start. Computer, being a versatile machine, can process different types of data. So to work with these data types we need different types of devices which can help us to enter such as data types in the computer and to receive their outputs as well. In this chapter we will cover many such devices like keyboard, mouse, joystick, light pen, printer, speaker, to see that can be used with the computer. हम सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट तरीके के काम कर सकता है, डिफरेंट तरीके के काम एक वक्त में कर सकता है। तो उसको काम करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप की यानी कि अलग अलग तरीके की डिवाइसेस की ज़रूरत होती है जो कि उसमें हमारा डेटा जो है वो एंटर कर सके और उसका रिजल्ट हमारे दिखाई दे सके अच्छी तरीके से जैसे हमने चाहते हैं। इस चैप्टर में हम उन्हीं डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो वो क्या है? व्हाट इज़ कंप्यूटर? Children, you know that computer is a data processing machine and it needs user instructions to perform any job. हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो डेटा प्रोसेसिंग मशीन है और उसको यूजर्स के इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है किसी भी काम को करने के लिए। आफ्टर प्रोसेसिंग द रो फैक्ट्स कॉल्ड डेटा, इट प्रोडक्ट्स यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर। बट हाउ डू यू गिव डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर एंड हाउ इट कैन रिटर्न द यूजफुल इंफॉर्मेशन टू यू। अब जो हम डेटा उसको देते हैं उसके बाद वो हमें रिजल्ट दिखाता है, लेकिन ये डेटा देना और रिजल्ट दिखाना ये किस तरीके से होगा, किस तरीके से वो हमें रिजल्ट दिखाएगा, किस तरीके से हम उसको देंगे इंस्ट्रक्शंस, ये जो सारी काम होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के इनपुट और आउटपुट के जरिए होते हैं जो कि कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। इनपुट, व्हाट इज इनपुट डिवाइसेज? द डिवाइसेज विच आर यूज टू गिव डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेज। यानी कि जो डिवाइस जिन डिवाइसेस के जरिए हम अपना डेटा जो है वो कंप्यूटर को देते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस कैन बी यूज विद द कंप्यूटर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डाटा यू वांट टू एंटर द कंप्यूटर। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, मतलब हम कितने तरीके के अपने इनपुट डिवाइसेस यूज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के साथ, ये हमारा डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। और जो हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है और बहुत से हैं। फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं वो यहाँ देखते हैं। सबसे पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड आप जानते हैं कि क्या है, कि कीबोर्ड के जरिए ही हम अपने इंस्ट्रक्शन जो हैं लिखते हैं। उसमें 104 जो बटन होते हैं, कीज होती हैं, उनको हम कीज कहते हैं। तो इसके जरिए हम अपने डेटा को लिखते हैं, कंप्यूटर पर टाइप करते हैं। नेक्स्ट है हमारा माउस। माउस को भी आप जानते हैं कि हम इसके जरिए अपनी पिक्चर को क्लिक करते हैं, छोटा बड़ा करते हैं, ये सब जो काम करते हैं वो माउस के जरिए कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे काम, ज़्यादातर अगर हमारा कीबोर्ड खराब हो जाता है या यूज में नहीं हो पाता है तो हम वो काम माउस के जरिए भी कर सकते हैं आसानी से। स्क्रॉल माउस होते हैं, कई तरीके के माउस होते हैं। हमारा स्क्रॉल माउस होता है, ऑप्टिकल माउस होता है और कार्डलेस माउस होता है। अपने कंप्यूटर में हम अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर है जॉयस्टिक और गेम पैड, यानी कि इस जॉयस्टिक के जरिए हम अपने कंप्यूटर पे बहुत से गेम खेल सकते हैं और बहुत से एंजॉय कर सकते हैं अच्छे तरीके से। फिर हमारा आता है लाइट पेन। लाइट पेन जो है अनदर पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, मतलब माउस के बेस पर एक अलग पॉइंटिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। पेन शेप डिवाइस विच कैन बी यूज बाय डायरेक्टली पॉइंटिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन। हम स्क्रीन पे अपने पेन का इस्तेमाल जैसे हम करते हैं बुक कॉपी पर अपनी, तो हम वो प्रिंटर उस पर अपनी स्क्रीन पर हम आसानी से कर सकते हैं। इट कैन बी आल्सो यूज फॉर मेकिंग ड्राइंग डायरेक्टली ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। हम स्क्रीन पर अपनी हम जैसे पेन चलाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम अपना लाइट पेन के जरिए काम कर सकते हैं। Scanner, we can store pictures, photographs, diagrams into the computer with the help of scanner. The scanner reads the image and saves in the computer as a file. मतलब स्कैनर के जरिए हम जो है वो अपनी फोटोग्राफ्स वगैरह, पिक्चर्स जो है जितनी भी हैं, डायग्राम्स, वो अपने कंप्यूटर में हम आसानी से सेव कर लेते हैं और उनको फाइल के तौर पे बना देता है। टच स्क्रीन इज अ स्पेशल कंप्यूटर स्क्रीन दैट टेक्स द इनपुट बाय सेंसिंग ऑफ टच ऑफ अ ह्यूमन फिंगर, ग्लोव्ड हैंड, पेन और अनदर पॉइंटिंग डिवाइस। द यूजर गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर जस्ट बाय टचिंग द स्क्रीन। मतलब जिस तरीके से आजकल हमारे मोबाइल में टच स्क्रीन का है, इसी तरीके से हम कंप्यूटर में भी वो काम टच के जरिए अपने मोबाइल को, जिस तरीके से मोबाइल चला सकते हैं इसी तरीके से हम कंप्यूटर भी चला सकते हैं। फिर है उसके बाद आता है माइक्रोफोन।
माइक्रोफोन के जरिए हम इसमें अपना दिस इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज रिकॉर्ड साउंड एंड और वॉइस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम. यू कैन स्टोर वॉइस डाटा इन द कंप्यूटर बाय स्पीकिंग थ्रू दिस डिवाइस. माइक्रोफोन आप जानते ही हैं क्या होता है, हम उसके जरिए बोलते हैं और वो हमारा कंप्यूटर में सेव हो जाता है जो भी हम अपना वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं. ट्रैकबॉल इज अ सिमिलर टू द माउस बट इट इज माउंटेड इन अ फिक्स position. The user spins the ball with fingers to move the pointer on the screen. ये भी ट्रैक बॉल भी जो है वो माउस की ही तरह होता है और माउस की तरह ही वर्क करता है. जो लेसन रह गया है अभी वो मैं इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट टर्न पे कंप्लीट करूंगी. जब तक आप इस लेसन को अच्छी तरीके से रीड करिए और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.